नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश भर में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 341वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज ही के दिन 1680 में बीमारी की वजह से छत्रपति शिवाजी की मृत्यु अपनी राजधानी पहाड़ी दुर्ग राजगढ़ में हो गई थी। 19 फरवरी साल 1630 में जन्मे वीर शिवाजी महाराज की गौरव गाथा आज भी लोगों को सुनाई जाती है। इतिहास के पन्नों पर वीर छत्रपति शिवाजी का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। भारत को विदेशी ताकतों से बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कुर्बान कर दी थी। साल 1670 में मुगलों की सेना के साथ उन्होंने जमकर लोहा लिया था। मुगलों को हराकर सिंहगढ़ के किले पर अपना परचम लहराया था। इसके बाद 1674 में उन्होंने ही पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। साल 1670 में मुगलों की सेना के साथ उन्होंने जमकर लोहा लिया था। मुगलों को हराकर सिंहगढ़ के किले पर अपना परचम लहराया था। इसके बाद 1674 में उन्होंने ही पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। 659 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को मारने के लिए अफाल खान के नेतृत्व में 20,000 लोगों की एक सेना भेजी थी। इस दौरान शिवाजी ने बीजापुर पर कब्जा करने के लिए कूटनीति का प्रयोग किया। उन्होंने मुगलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर फूट डाल दी थी। शिवाजी ने मुगलों से कई साल तक युद्ध करते हुए औरंगजेब को हराते हुए फतह हासिल की। इसके बाद 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वो छत्रपति बन गए। शिवाजी एक अच्छे सेना नायक के साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई युद्धों को सीधे लड़ने के बजाय बच निकलने को प्राथमिकता दी थी। यही उनकी कूटनीति थी जो हर बार बड़े से बड़े शत्रु को मात देने में उनका साथ देती रही। शिवाजी पहले हिंदुस्तानी शासक थे जिन्होंने नौसेना की अहमियत को पहचाना और एक मजबूत नौसेना का गठन किया। उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की रक्षा के लिए तट पर कई किले बनाए, जिनमें जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य स्थानों पर बने किले शामिल थे। शिवाजी एक सेक्युलर शासक थे और सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे। 3 अप्रैल 1680 को महज 50 साल की उम्र में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। शिवाजी की वीरता और देश के प्रति उनकी भक्ति और शक्ति का ऐसा इतिहास है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि उनकी जयंती हो या पुण्यतिथि, पूरे देश में श्रद्धा सुमन के साथ उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि जब भी देश को मुगल आक्रामकताओं के खिलाफ संघर्ष की याद आएगी, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सर्वोच्च नायकों में आएगा और ये देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।